एपिसोड 226 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। ऑडियंस लोग देख के बोल रहे होते हैं कोई बाहर आ रहा है, जो भी बाहर आएगा वो बहुत ही बड़ा लूजर होगा। तभी एक लड़का बोलता है जी यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब आप ही जीतोगे। वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। यू बोलता है धत तेरी की, वो और गोल्डन कोड दोनों ही चले गए। ये सुनकर फी और उसका मास्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है हे वहाँ पर देखो, ये तो यिंग यांग इमॉर्टल सेक्टर का टेक्निक है ना। लू बोलती है कुछ तो गलत है। हाउ तो पर्पल हेवन होली लैंड से है ना, वो ये टेक्निक का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता है। तभी अचानक से वहाँ पर हाउ आ जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं रुको, ये तो लू का फाइटर है ना, इसका मतलब यू तो जीत गया। हाउ बोलता है यंग मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लू बोलती है हाउ मैं इसके बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। हाउ बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हाउ चिल्ला के बोलता है क्या ये कैसे हो गया, चैन अभी भी जिंदा है और वो जीत भी गया, तो इसका मतलब मेरा गोल्डन क्रो भी बच गया है। लू बोलती है ठीक है तुम्हें एक बार जीतने दे देना चाहिए, इससे तुम ताकतवर हो जाओगे और जल्दी मरोगे नहीं। तभी उसकी बहन बोलती है कांग्रेचुलेसन तुम्हें। यू बोलते हैं मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी उसकी बहन बोलती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो अपने साथ किस तरह का सीक्रेट वेपन लाएगा। जो बड़ा भाई लाया था वो भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वहाँ पर चुनने के लिए बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ चैन बोलता है मैं पुल के एकदम नीचे आ चुका हूँ। तभी कोई बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैन बोलता है क्या ये पुल कभी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है क्या। वो बोलता है हाँ अपना इनाम लेने के लिए तुम इन तक आओ। फिर वो पुल के और भी अंदर जाने लगता है और वो अचानक से एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। फिर वो चाय बनाते हुए बोलता है ओ तुम यहाँ पर आ चुके हो, पिछले 100 सालों से यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आया है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ और मेरे साथ चाय पियो। जो तुम बोलोगे मैं उसी से डिसाइड करूँगा कि तुम्हें इनाम के तौर पर क्या दिया जाए। चैन बोलता है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, लेकिन तुम एक सिंगल फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम वो इंसान लोग का फॉर्म ले रहे हो जो अपना खून का ड्रॉप ये ब्लड पूल में डाला है। वो आदमी बोलता है ये तुम्हारा पहला सेंटेंस है, प्लीज़ 2 सेंटेंस थोड़ा छोटा रखना, मुझे खुद को सेटिस्फाई करते हुए तुम्हें भी करना होगा ना। वो आदमी बोलता है ये तुम्हारा दूसरा सेंटेंस है। चैन बोलता है मैं तुम्हें इससे आज़ाद कर सकता हूँ, अब बताओ। वो आदमी बोलता है क्या तुम कर सकते हो क्या। चैन बोलता है ये मेरा 3 सेंटेंस था, अब बताओ तुम मुझे क्या दोगे। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें ये ब्लड पूल दूंगा। जब से मैं जन्मा हूँ ये सेक्टर में, ये पूल के अंदर बहुत सारे लाइट लोग का ब्लड एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक और स्पिरिचुअल ट्रेजर भी है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब से आया हूँ, मेरे अंदर ना ही बोन है ना ही फ्लेश है, मैं एक तरीके से ये पूल हूँ। चैन बोलता है हालांकि तुम ये सेक्टर के फाउंडेशन हो जो कि मैनेज करके हासिल कर लिया है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर और ताकतवर फॉर्मेशन भी है, फिर भी तुम एबिलिटी को हासिल नहीं कर पाए जिससे तुम ह्यूमन फॉर्म को पा सको। वो आदमी बोलता है हड्डी की ज़रूरत होता है ये बोन को बनाने के लिए, लेकिन उन लोगों का स्पिरिट मेरे लिए एक कैंडी के समान है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे आज़ाद करोगे। अगर मुझे सभी शक्ति को खोना पड़ा और मैं कमज़ोर इंसान भी बनना पड़ा यहाँ से आज़ाद होने के लिए, फिर भी मैं ये करना चाहूँगा। चैन बोलता है मैं एक इंसान को पैलेस में ठीक किया था, फिर मैं उसे आज़ाद करके एक नया बॉडी भी दिया था। मैंने एक फॉर्मेशन स्पिरिट को भी फ्री किया था, फिर उसका फॉर्मेशन को ठीक करके मैं उसे एक बॉडी दिया था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। वो आदमी बोलता है प्लीज़ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या खोना पड़ेगा। अगर तुम सभी के खून से जन्म लिए हो फिर मुझे ब्लड सैक्रिफाइस आइटम का इस्तेमाल करना होगा तुम्हारे बॉडी को बनाने के लिए। फिर वो इम्यून डिविनिटी का इस्तेमाल करके एक बॉडी बना लेता है और बोलता है मैं तुम्हें एक बार और पूछता हूँ क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है क्या। वो आदमी बोलता है हाँ मुझे है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है रिफाइन। वो आदमी चलाते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। चैन बोलता है अब मैं ट्रेजर का इस्तेमाल करके बॉडी बनाने वाला हूँ। फिर वो स्पिरिचुअल ट्रेजर का इस्तेमाल करके उसका बॉडी को फिर से रिफॉर्म करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है ओह तुम इंसान का बॉडी में ऐसा दिखते हो। वो आदमी बोलता है ये स्किन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। चैन बोलता है तुम्हारा बॉडी अभी मेरे टेक्निक से बना है, इसलिए तुम अभी मेरे हो, तुम ऐसा बोल सकते हो कि तुम मेरे एपरेटस हो। अभी एक बार हम लोग सुरक्षित जगह में चले जाए तो मैं तुम्हारा कनेक्शन को तोड़ के तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो आदमी बोलता है तुमने अपना प्रॉमिस को निभाया है, अब मेरी बारी है। फिर वो सभी ब्लड पूल को इकट्ठा करने लग जाता है और बोलता है ये लो, ये ब्लड पूल का एसेंस है, इसके अंदर प्योर एनर्जी है जो पिछले 1000 सालों से इस पर इकट्ठा हो रहा है। अगर तुम इसे रिफाइन कर लोगे तो ये ब्लड पूल तुम्हारा हो जाएगा। इसके जाने के बाद ये जगह पूरा खंडर हो चुका है और ये जल्दी ही टूट जाएगा।
चैन बोलता है ठीक है चलो चलते यहाँ से। तभी अचानक से सॉन्ग उस पर हमला कर देता है। चैन उसका चेन पकड़ के वहीं पर तोड़ देता है। सॉन्ग बोलता है तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और ये तुम्हारे पीछे कौन है। चैन बोलता है यू और बाकी के सभी लोग कहाँ गए हैं। फिर बोलती है उसके सेक्टर में कुछ हुआ है इसलिए वो लोग हैंडल करने के लिए गए हुए हैं। अच्छा होगा कि तुम ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो। चैन बोलता है मैं क्यों करूँगा, क्या तुम मुझे इसके लिए फोर्स करोगी? क्या तुम भूल गई हो मैं तुम्हें मार के कैसे बाहर फेंका था। फिर बोलते हैं मैं उस समय तैयार नहीं थी इसलिए तुम मुझ पर हमला किए थे। चैन बोलता है और तुम बोलना चाहती कि तुम ताकतवर हो इसलिए तुम लोग छिप कर मुझ पर हमला कर रहे हो जैसे मैं बाहर आ रहा हूँ। सॉन्ग बोलता है हे चैन मुझे दे दो वो, ये हम दोनों के लिए बेनिफिट है, ये सच्चाई ये है। चैन बोलता है मुझे तुम्हारा बकवास सुनने का कोई मन नहीं है, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सॉन्ग बोलता है मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। चैन बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। तभी सॉन्ग चिल्ला के बोलता है प्रेशर ऑफ माउंट ए। चैन बोलता है मुझे तुम्हें हराने के लिए कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिर वो उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। तभी सॉन्ग अपना ताकत का इस्तेमाल करके सभी पत्थर को कंट्रोल करके उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है सही में तुम्हारा सभी टेक्निक एकदम बकवास है। सॉन्ग ये मौका का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो आदमी चैन को बोलता है ये क्या था, क्या ये कोई गेम था क्या? चैन बोलता है वो लोग कुछ बेवकूफ़ लोग थे, मैं अभी के लिए उन्हें जाने दिया हूँ, यूँ तो यहाँ पर नहीं है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। वो आदमी बोलता है हे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है हे तुम कौन हो? चैन बोलता है यूँ यहाँ पर मुझे लाया था, उसे काम था इसलिए वो चला गया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। गार्ड बोलते हैं मुझे माफ़ करना, जो तुम्हें लाया है वही तुम्हें ले जा सकता है, तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। ब्लड बोलता है क्या हम लोग सही में यहाँ से जा नहीं सकते हैं क्या, मुझे बाहर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। गार्ड बोलता है मुझे माफ़ करना, अगर आपको जो यहाँ पर लाया है वो यहाँ पर आ गया तो आप लोग जा सकते हो यहाँ से। तभी ब्लड धीरे से बोलता है क्या हम लोग इसे मार के निकल जाए यहाँ से। चैन बोलता है ये बहुत ही आसान है मेरे लिए, इन्हें मारने के बाद हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे, मुझे तुम्हें ठीक भी करना है तो यहाँ से शांति से निकलना ही सही होगा, अगर तुम्हें सब लोग पहचान लिया तो ये बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। ब्लड बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैन बोलता है अब लगता है कि हमें यहाँ पर रुकना ही होगा यू के लिए, लेकिन मुझे सही में जानना है कि वहाँ पर हुआ क्या है। ब्लड बोलता है क्योंकि मोलेन अचानक से मारा गया है। चैन बोलता है ओह तुम्हें इस बारे में पता है। ब्लड बोलता है मैं अभी भी ये पूरे सेक्टर का फाउंडेशन हूँ, जब तक मैं आज़ाद नहीं होगा ये लोग मुझसे छिप नहीं सकेंगे। चैन अपने मन में बोलता है वो मोलेन इतना अचानक से कैसे मर गया, मुझे जानना है कि किसके पास इतना ताकत है जो सेक्टर मास्टर के बेटे को मार डाला है। मेरा प्लान था ये बैटल के बाद मैं खुद को रिकवर कर लूँगा, लेकिन ये सब हो गया, इससे नाइंग इम्पॉर्टेंट सेक्टर में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे जल्दी से क्वांग को वापस लाना ही होगा।